वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री महंत भक्ति प्रिया जी की एक प्रेरक बौद्ध कथा। इस पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। बौद्ध कथा इस प्रकार है। बरसाने में एक संत किशोरी जी का बहुत भजन करते थे। रोज ऊपर दर्शन करने जाते राधा रानी के महल में बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा थी किशोरी जी के चरणों में। एक बार उन्होंने देखा कि एक भक्त राधा रानी को बरसाने में मंदिर में पोशाक अर्पित कर रहे थे। तो उस महात्मा को लगा कि आज तक किशोरी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया और लोग आ रहे हैं तो कोई फूल चढ़ाता है, कोई भोग लगाता है, कोई पोशाक बनाता है, और मैंने कुछ भी नहीं दिया। अरे कैसा भगत हूँ। तो उस महात्मा ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी को सुंदर पोशाक पहनाऊंगा। ये सोचकर उसी दिन से वो महात्मा तैयारी में लग गए और बहुत प्यारी पोशाक बनाई। पोशाक तैयार होने में 1 महीना लगा। कपड़ा लेकर आया, अपने हाथों से गोटा लगाया और बहुत प्यारी पोशाक बनाई। सुंदर पोशाक जब तैयार हो गई तो वो पोशाक लेकर वो ऊपर किशोरी जी के चरणों में अर्पित करने जा रहा है। अब बरसाने की तो सीढ़ियाँ हैं ना, ऊपर तो वो महात्मा चढ़कर जा रहे हैं, तो देखो कैसे कृपा करती है वो। आधी सीढ़ियों तक ही पहुंचा होगा तभी बरसाने की एक छोटी सी लड़की उस महात्मा को बोलती है कि बाबा ये कहाँ ले जा रहे हैं आप? आपके हाथ में ये क्या है? वो महात्मा बोले कि लाली, ये मैं किशोरी जी के लिए पोशाक बना के उनको पहनाने के लिए ले जा रहा हूँ। वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के तो बहुत सारी पोशाक है, तो तू ये मोकू दे देना। तो महात्मा बोले कि बेटी, तोकू मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी जी के लिए लेकर जा रही हूँ, टोकू और दिवाए दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और बोली, बाबा ये मोकू दे दे। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर भागी। अब महात्मा तो इतने दुखी हो गए। बूढ़े महात्मा अब कहाँ ढूंढे उसको। तो वही सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे और संत वहाँ से निकले तो पूछा, महाराज क्यों रो रहे हो? तो सारी बात बताई कि जैसे तैसे तो बुढ़ापे में इतना परिश्रम करके ये पोशाक बना कर लाया, राधा रानी को पहना था, पर वाक़ई पहले ही एक छोटी सी लाली लेकर भाग गई, तो क्या करूँ मैं अब? वो बाकी संत बोले, अरे अब गई तो गई, कोई बात नहीं, अब कब तक रोते रहोगे? चलो ऊपर दर्शन करने। रोना बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे और मन में ये ही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे हैं। अब जाकर अंदर खड़े हुए दर्शन खुलने का समय हुआ और जैसे ही श्री जी का दर्शन खुला, पट खुले, तो वो महात्मा क्या देख रहे हैं कि जो पोशाक वो बालिका लेकर भागी थी, वो ही पोशाक पहनकर मेरी राधा रानी बैठी हुई है। उसी वस्त्र को धारण करके किशोरी जी बैठी है। ये देखते ही महात्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और महात्मा बोले कि किशोरी जी, मैं तो आपको देने ही आ रहा था, लेकिन आपसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, मेरे से छीन कर भागी। तो किशोरी जी ने कहा, बाबा ये केवल वस्त्र नहीं, ये केवल पोशाक नहीं है, या में तेरो प्रेम छुपो भयो है। वो प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है, भागना ही पड़ता है। राधे राधे।